हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत और क्षेत्र के अंतर्गत एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का हम आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे और उस पर कितना बल युग्म लग रहा है उसके लिए हम व्यंजक ज्ञात करते हैं। तो देखिए, अब हमने यहाँ लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र उसे कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समान होता है, यानी नियत होता है, यानी परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे की क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, मतलब समान दूरी पर होती हैं। तो मान लेते हैं ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई वेक्टर हो गया। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर हो गया। अब हमने क्या लिखा है कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे। तो मान लेते हैं ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लेते हैं क्या, ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। अब हम जानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2a होती है। अब देखिए हमने क्या करा, हमने एक समान विद्युत क्षेत्र E लिया, ई वेक्टर, इस पे एक समान इस पे एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है वो रखा। अब ये वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष, ये वाला अक्ष विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ कितना कोण बना रहा, थीटा कोण बना रहा। कितना कोण बना रहा, थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा, थीटा कोण। तो इसे हम लिखते हैं। देखिए अब देखिए हमने क्या करा, माना ये एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। अब इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ कितना कोण बना रहा, थीटा कोण बना रहा है। तो हमने लिखा, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। अब माना इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में कितना कोण बनाते हुए रखा गया, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। अब देखिए, अब ये जो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण, देखिए इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल लगेगा, इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल लगेगा, एक प्लस क्यू आवेश पर लगेगा और एक माइनस क्यू आवेश पर लगेगा। किसके कारण लगेगा, इस विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण। तो इस क्या बोल सकते हैं, इस विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण इस प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा और इस विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा। तो इस पर दो बल लगेंगे। तो एक बल होगा क्षेत्र की दिशा में क्यू ई और दूसरा होगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस क्यू ई। तो हमने क्या लिखा कि विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल लगता है, कितना, क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, और दूसरा बल माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगेगा, उतना ही बल, जितना बल प्लस क्यू आवेश पर लग रहा उतना ही बल किस पर लगेगा, माइनस क्यू आवेश पर लगेगा। क्योंकि ये दोनों जो बल हैं समान परिमाण, मतलब क्या है, उतना बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होता है, लगता है। क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत है। एक क्षेत्र की दिशा में है तो एक क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, लेकिन ये दोनों बल जो है परिमाण में क्या है, बराबर है। तो एक विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के कारण एक बल लगता है क्यू ई और दूसरा लगता है माइनस क्यू ई। तो एक क्षेत्र की दिशा में है, दूसरा क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये दोनों जो बल लग रहे हैं इस पर और इस पर, ये दोनों बल क्या करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इस द्विध्रुव को घुमाकर इस विद्युत क्षेत्र ई के समांतर लाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब देखिए, अब हम निकालेंगे, देखिए इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण
आघूर्ण बराबर, अब देखिए ये प्लस क्यू आवेश पर एक बल लग रहा है क्यू ई, और माइनस क्यू आवेश पर क्या लग रहा है माइनस क्यू ई लग रहा है, दो बल लग रहा है, लेकिन ये क्षेत्र की दिशा में है और दूसरा बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। अब लेकिन ये जो दोनों बल लग रहे हैं परिमाण में बराबर में, लेकिन सिर्फ क्या है विपरीत दिशा में, एक क्षेत्र की दिशा में तो दूसरा विपरीत दिशा में। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बल को ले सकते हैं, एक बल गुणित ये जो दोनों बल लग रहे हैं उनके बीच की लंबवत दूरी। तो क्या लिख सकते हैं हम, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब देखिए तो ये हम इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं, कैसे, टाउ से, टाउ बराबर, अब हम एक बल यहाँ पर लगने वाला बल ले सकते हैं, यहाँ या यहाँ पर लगने वाला बल, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर लग रहा है कितना बल क्यू ई लग रहा है गुणित, अब दोनों बलों के बीच बीच की लंबवत दूरी, तो मान लेते हैं दोनों बलों के लंबवत बीच की दूरी यहाँ पर बिंदु सी है, तो मान लेते हैं दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, ए सी है, कितनी है, ए सी है। हम इसे देते हैं समीकरण। अब देखिए अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, कितना निर्माण हो रहा है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ भी कोण बनेगा थीटा, तो क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी में, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। हमें कर्ण का मान पता है लेकिन इस AC का मान नहीं पता, मतलब लंब का मान नहीं पता, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लकड़ी, मतलब क्या हो जाएगा देखिए लकड़ी, ला मतलब लंब तो क्या हो गया लंब AC, और का मतलब क्या हो जाता है कर्ण, तो क्या हो जाएगा AB। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसका तिर्यक गुणा, तो AB क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर AC। अब चूंकि देखिए A से B तक की दूरी कितनी है, AB बराबर कितना है 2A है, तो ये हो जाएगा AB की जगह हम क्या लिख देंगे 2A साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा AC। तो अब हम क्या लेंगे समीकरण 1, तो समीकरण एक से तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर क्यू ई गुणित AC का मान हमने कितना निकाला है 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। अब इसे हम क्या लिखेंगे देखिए 2QA इंटू क्या हो जाएगा E और इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2QA होता है, इसे क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे P E और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो हमने टाउ बराबर क्या निकाले P E साइन थीटा, P E साइन थीटा निकाल लिए। तो यही क्या कहलाता है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण के लिए क्या व्यंजक। अब इसे हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये वेक्टर जो क्रॉस जो कहलाता है ये दो सदिशों के बीच का सदिश गुणनफल है। तो क्या हो जाएगा टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो इस तरह से ये सदिश रूप में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण के लिए हमने क्या करे व्यंजक ज्ञात करे। अब हम इसकी स्थितियों को देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्थिति फर्स्ट, क्या स्थिति फर्स्ट। अब मान लेते हैं यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो हमने क्या निकाला है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो PE साइन 0 अंश, तो क्या हो जाएगा PE साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0। यदि
विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच में कितने अंश का कोण हो, 0 अंश का कोण हो, तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, 0 बल लगेगा। मतलब उनके बीच में कोई बल नहीं कार्य करेगा। कब, जब विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव के बीच में बनने वाला कोण कितना अंश हो, 0 अंश हो, तो उनके बीच में कोई बल कार्य नहीं करता है। ये स्थिति फर्स्ट थी। अब दूसरी स्थिति देखिए, स्थिति सेकंड, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी। तो देखिए टाउ बराबर क्या आया, पी। मतलब यदि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच में यदि 90 अंश का कोण बने, मतलब विद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच में कितने अंश का कोण बने, 90 अंश का, तो उस पर जो बल लगेगा वो सबसे ज़्यादा होगा। मतलब उस स्थिति में उस पर कार्य करने वाला क्या होगा, अधिकतम बल होगा। अब तीसरी स्थिति थर्ड, यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। साइन का थीटा का मान कितना बन रहा है, 180। तो पी और साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है ना। साइन 180 अंश का मान क्या होता है, 0। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0। यदि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाए तो उस स्थिति में लगने वाला बल भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब उस स्थिति में भी उस वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने व्यंजक ज्ञात किए बल आघूर्ण के लिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो में एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।